और इसका टाइटल है फर्स्ट मल्टीप्लेक्स इन श्रीनगर, J&K इज सेट टू ओपन आफ्टर 3 डिकेड्स। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में पहला मल्टीप्लेक्स श्रीनगर में करीब करीब खुल चुका है और बड़ी चर्चा हो रही है पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में, खासकर पाकिस्तान में। तो चलिए भाई देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है इस पर क्या कह रही है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि आज इंडिया के पास कश्मीर है, श्रीनगर उनका जो इलाका है, वहाँ पे मल्टीप्लेक्स सिनेमा की इनॉग्रेशन हुई है। कभी हम देखते हैं सिनेमास बन रहे हैं वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के, कभी हम देखते हैं वहाँ पे डैम बन रहे हैं, कभी हम देखते हैं वहाँ पे दुनिया का ऊंचा तरीन रेलवे ब्रिज मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। क्या आपको लगता है कि वाकई वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं और वहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए ये सब कुछ हो रहा है? जी सर, बिल्कुल ज़बरदस्त हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए अभी आपके मुताबिक आपने बताया कि वो उनका कश्मीर कि इतनी तरक्की कर रहा है कि हर चीज़ उधर दुनिया की आ। मेरे मुताबिक नहीं है, मैं कौन होता हूँ कोई बात करने वाला, ये न्यूज़ के मुताबिक है, इंटरनेशनल रिपोर्ट के न्यूज़ आपने हमारे तक पहुँचाई है तो वो चीज़ के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। देखिए ये चीज़ें हमें अपने कश्मीर में भी करनी चाहिए। हमने अपने कश्मीर में सिर्फ सियासत की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, इंडिया में हम कहते हैं मुसलमानों पे ये हो गया वो हो गया। सबसे पहले आप ये देखें कि वो कश्मीर हमारा है जिसके ऊपर हम सियासत कर रहे हैं, इंडिया वाले कश्मीर पे। और अब आप इधर पाकिस्तान के कश्मीर में इंडिया का झंडा लगा के और आपके इंडिया जिंदाबाद को आपके साथ क्या होगा? इधर तो बिल्कुल बर्दाश्त। आप इंडिया के कश्मीर में सियासत करते हैं, उनकी छत पे झंडे लगवा के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं। हम हमारी गवर्नमेंट का या पाकिस्तानियों के माइंड में ये बताया गया ना कि वो हमारा कश्मीर है। भाई वो हमारा कहाँ से है? जो आपके पास अपना है वो आपका अपना नहीं है। कभी गौर से आप देखें, उधर वजीर आजम चेंज है, उधर के सिलसिले और हैं। तो वो जो वज़ीर आज़म चेंज हैं वो भी अगले दिन रो रहे थे कि हमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंसाफ नहीं दे रही है। मेरी न्यूज़ नहीं, ये आपने बाकायदा तौर पे जाके सर्च करना है कि वो कह रहे थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारे राइट्स नहीं दे रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपने कश्मीर में सिर्फ एक क्रिकेट लीग्स करवाई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करवाया। तरक्की वो होती है कि उन्होंने एरोप्लेन का भी एक फाइटर जहाज जो है, क्या कह रहे थे जी, क्या था G20 की मीटिंग है, वो बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं उनकी, उसके लिए भी पूरी दुनिया की मीटिंग एक बड़े लेवल पे उधर होनी है और बहुत बड़ा सेटअप उधर बनना है। ये हमने भी न्यूज देखी है। इसके अलावा दुनिया का ऊंचा तरीन, पूरी दुनिया का ऊंचा तरीन रेलवे ब्रिज वहाँ पे है। तो आपने अपने कश्मीर में क्या बनाया है? ये तो क्वेश्चन मेरा आपसे होना चाहिए ना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि सर एक लोग तरक्की कर रहे हैं, हम उनसे लड़ाई करते हैं। हमें चाहिए कि हम भी तरक्की करें, चले उन्हीं से सीख लें। भाई आप खुद नहीं कर सकते तो आप अभी तक अपनी बिजली पानी ये चीजें नहीं पूरी कर सके, आपने कहाँ इतने बड़े कश्मीर में डैम की तो दूर की बात, हम तो अपने जहाँ ये मेन एरियाज हैं पंजाब में नहीं डैम बना पा रहे, सिंध में। अब आप भी लाहौर में किसी अच्छी जगह पे रहते होंगे, ईमानदारी से बताएं कितनी लाइट आती है? ईमानदारी से अगर बताऊं तो दिन में आधा टाइम लाइट नहीं आती ना। तो हम तो अपने इन चीजों को सही नहीं कर सके। कश्मीर लाहौर जैसे एरिया में लाइट नहीं पूरी कर। आप इस चीज को देखें, लाहौर एक क्लास है, पाकिस्तान का सबसे जबरदस्त शहर है लाहौर है। तो लाहौर में आप देख लें क्या हाल हुआ है। तो कश्मीर में जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट करें यार। इंडिया इंसानियत की खिदमत के लिए कर रहे हैं ना। देखिए वहाँ पे एक तरह हम कहते हैं हमें मुसलमानों का, ये एक सोचने वाली बात है। अच्छा आगे बढ़ता हूं बात, जरा बिजली वाली बात हुई है तो अभी जस्ट ताजा खबर आई है, मुझे लगता है कि 2-3 दिन ही हुए कि इंडिया में सरप्लस बिजली बनने लगी है। सरप्लस बिजली बनने का मतलब यह है कि जितनी जरूरत इंडिया में बिजली की है उससे ज्यादा बिजली हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। और ये बड़े ही गर्व की बात है और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में हमने बिजली पर जितना काम किया है वो बड़ा जबरदस्त तरीके से किया है। और मुझे याद है कि जब हम गाजियाबाद में मैं रहता था तो गाजियाबाद में इन्वर्टर 4 घंटे 5 घंटे चलने के बाद बंद हो जाता था, फिर भी लाइट नहीं आती थी, प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन आज हालत यह है कि 24 में से 23.5 घंटे तो लाइट रहती है, बीच में कभी 10 मिनट के कटी, कभी 5 मिनट कटी लाइट रहती है। दूसरी बात यह तो होगी कि मैं मेट्रो शहर में हूं इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि बता रहा है। आप मेरे गांव चले जाओ, बिल्कुल देहात है, नदी किनारे गांव है हमारा बिहार में, गोपालगंज जिले में। वहां पर 24 में से 20 घंटे तो लाइट रह रही है। एवरेज बता रहा हूं मैं, नॉर्मली लाइट बहुत कम कटती है गांव में। हर घर में लाइट है, हर घर में नल जल योजना के तहत पानी पहुंच गया है। सड़क मेरे दरवाजे से होकर जाती है, बहुत शानदार सीमेंटेड सड़क है। आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी जो शहर में मिलती हो और हमारे यहां गांव में ना मिलती हो। तो सोचिए कितना बड़ा फर्क आया है पिछले 10 साल में बिजली को लेकर। कुछ इलाके अभी ऐसे हैं जहां पर हम बिजली नहीं पहुंचा पाए, बहुत दुर्गम है। जम्मू कश्मीर में भी ऐसे इलाके हैं जहां पे हमने 75 साल बाद बिजली पहुंचाई है और लोग बड़े वहां के खुश हैं। तो कई इलाके ऐसे हैं, लेकिन वहां भी आने वाले साल 2 साल में सारी चीजें हो जाएंगी।
पहुंचा दी जाएगी। तो बिजली के मामले में तो भैया हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। और इसीलिए एक और खबर थी कि बांग्लादेश के साथ हमने एक MOU साइन कर लिया है। अब हम बांग्लादेश में भी अपनी बिजली हम वहां पे पहुंचाएंगे जो सरप्लस बिजली हो रही है। तो इससे बांग्लादेश का भी फायदा है कि सस्ती रेट पर बिजली मिल जाएगी, उसको इंफ्रा पे ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा बिजली पैदा करने में, और हमारा फायदा ये हो जाएगा कि हमारे कुछ पैसे आ जाएंगे, कमाई हो जाएगी। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक तरफ हम कहते हैं मुसलमानों का बड़ा दर्द है, बहुत दुख है, तो दूसरी तरफ अगर वहां पे डेवलपमेंट हो रही है तो भी शायद हमें मसला होता है कि मैंने जो सवाल रखा है ना कि इंडिया के कश्मीर में आप जब पाकिस्तान का झंडा लगा के पाकिस्तान जिंदाबाद कहोगे तो आपको मार पड़ेगी भाई। आप पाकिस्तान में करके दिखाओ, लगाओ इंडिया का झंडा, आपको बताती है पाकिस्तानी फौज। तो ये सिर्फ एक सियासत हो रही है, सियासत को करो साइड पे, तरक्की करो भाई, तरक्की करो, अपने कश्मीर को ऊपर लेके जाओ, क्रिकेट को छोड़ो, ताकि तो हम बड़े बड़े प्लान हम बनाओ। दुनिया को दिखा सकें कि यार हमें कश्मीरियों का कितना दुख है, देखो हम उनके लिए काम कर रहे हैं। काम हम करेंगे नहीं, सियासत मैं करेंगे। आपकी बात काट दूं, दुख सुख कोई नहीं है, सिर्फ एक सियासत है कि हंगामे होते रहे, नोट अंदर आता रहे, और बस यही चल रहा है। अगली बातें मैं सारी खुल के नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप समझिए सियासत को साइड पे करें, सिर्फ अपने मुल्क की तरक्की करें। आप मुसलमान करते हो, जहां पे मुसलमान रह रहे हैं पहले इन्हें तो सही कर लो यार। क्या वो मुसलमान आपस में ठीक हैं जो इधर रह रहे हैं? भाई यही सारे मामला है, इन्हें समझने की कोशिश है भाईजान, इन्हें हमें समझना अब चाहिए। देखें ये इश्यूज पे आपने बात की, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने ऑथेंटिक बातें की। इनका हल भी निकालना है, खाली बात कर देने से कुछ नहीं होता। अब मैं यूथ हूँ, आप भी यूथ हैं, पाकिस्तान की सोच हमने बदलनी है। कैसे सोच बदलें ये बाई की कि यार ये नफरतों में कुछ नहीं है, डेवलपमेंट करनी चाहिए। गवर्नमेंट की सोच कैसे बदले? गवर्नमेंट में अल्लाह से दुआ करें कि हमें कोई मोदी जैसा मिल जाए। देखिए मोदी फिलहाल मुसलमानों के लिए बड़ा बुरा लगता है हमें जो भी है, लेकिन आप हमारी मीडिया ने एक माइंडसेट हमारी मीडिया ने किया, लेकिन अगर आप इंडिया के लिहाज से देखें तो वो एक हीरो है। जैसे पूरी दुनिया मान रही है। तुर्की का जो सदर है तैयब उर्दगान, लोग उसे पूछते हैं, और इसी तरह इंडिया में नरेंद्र मोदी है। क्लास यार, उन्हें अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए क्या क्या कुछ नहीं उस शख्स ने किया, क्या क्या कुछ नहीं करके दिखा रहा। इकॉनमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन, सर वो कहां से कहां ले गए अपने मुल्क को, इस चीज को हमने देखना। हम लोग पता है क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ सियासत से बाहर नहीं निकल रहे। इमरान खान ऊपर आ गया, दूसरा नीचे आ गया, तीसरा ऊपर चला गया, उसकी टांग पकड़ लो, उसका ये कर लो। और भाई मुल्क के बारे में सोचो मेरे भाई, सिर्फ इस मुल्क के बारे में सोचो, इसे ऊपर कैसे लेके जाना है, या बिजली कैसे पूरी करनी है, या आटा कैसे पूरा करना है, या टमाटर कैसे पूरे करने हैं, ये सोचे मेरे भाई। छोड़ दो अब सियासत, अब मुल्क का सोचो। बहुत अच्छा लगा। और मैं डेली बेसिस पे इंटरव्यूज करता हूँ, बहुत से लोगों के साथ इंटरव्यू कर चुका हूँ, लेकिन पब्लिक प्लेस पे और जर्नल पब्लिक के साथ बात करने में पहली दफ़ा ये ऐसे भाई हैं जिन्होंने काफ़ी हद तक रियलिटी के बेस पर बात की, और उन्होंने सिर्फ एक ही बात जो मुझे समझ आई है कि यार डेवलपमेंट की तरफ जाओ, जो इंसानियत की बेहतरी कर रहा है उसको आप एग्री करो, आप भी डेवलपमेंट की तरफ जाओ। बहुत अच्छा लगा सर। ना बनाएं, सीखें। अगर मोदी अच्छा कर रहा है तो उसमें कोई अच्छी चीजें उन्हें पकड़े, ठीक है। मुसलमानों के खिलाफ है वो हम मानते हैं, लेकिन देखें वो भी हमारे मीडिया के थ्रू है, उस पर चले, एक अलग टॉपिक है, फिर कभी बहस करेंगे। लेकिन वो अपने मुल्क के लिए क्या कर रहा है यार, ये सोचो। बस एप्रिशिएट करते हैं मैं मोदी को, क्लास का नाम है मोदी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कसम से मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान की सड़कों पर एक बंदा पाकिस्तानी ऐसी बातें कर सकता है, और बड़ी पॉजिटिव बातें लगी मुझे। मतलब अगर पाकिस्तान के लोगों की सोच थोड़ी बदल जाए और इन भाई जैसी हो जाए, चलिए वो तो है कि मुसलमानों पर जुल्म होता है और ये होता है, खैर अलग, सही बात है, अलग मुद्दा है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर जो इन्होंने बातें कही हैं इस तरह की बात लोग सोचने लगे तो मुझे लगता है कि भारत का तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान का भला जरूर हो जाना है और उनकी पोल खुल जानी है। लेकिन अब पता नहीं अब कितनी सच्ची बातें की इन्होंने, दिल से बातें की हैं कि नहीं की, क्या है, कैमरे पर आकर बातें की हैं, वो 1000 चीजें। लेकिन ये मैं मानूंगा कि पॉजिटिवली कैमरे पर उनको पता था कि ये इंडिया में भी वीडियो देखा जाएगा, तो कैमरे पर आकर अगर उन्होंने ऐसी बातें की हैं तो इसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अब पता नहीं उसके बाद अगर ये वीडियो देखेंगे लोग तो क्या रिएक्शन होता है, वहां पर कहीं उनको कुछ बोला ना जाए, अब ये भी हो सकता है, भाई पाकिस्तान है, अब पता नहीं। अब ये तो शोएब भाई बाद में अपडेट देंगे कि पता नहीं कुछ उनके साथ ना हो, बाकी देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है। भाई सलाम, आपका नाम? हाफिज अली मुसव्विर। हाफिज अली मुसव्विर, क्या करते हैं आप? मैं इधर काम करता हूँ गारमेंट्स का। गारमेंट के आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, ज़बरदस्त। आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो ये है कि कश्मीर के हवाले से जो अगर बात कीजिए, जो इंडिया के पास, ये टी शर्ट पे क्या लिखा है? TLP। अच्छा, ये TLP वाले भाई साहब हैं मुझे लग रहा है। अब जवाब मजा आएगा, जो असली सोच है ना वो अब इसमें दिखेगी, मुझे लग रहा है ऐसा। चलिए,
कश्मीर है, वहाँ पर सिनेमा की एक इनॉग्रेशन हुई है, मतलब सिनेमा बना है, मल्टीप्लेक्स पहला सिनेमा बना है श्रीनगर में। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कभी हम देखते हैं वहाँ पे सिनेमा बन रहा है, कभी खबर आती है जी वहाँ पे दुनिया का ऊंचा तरीन ब्रिज बन रहा है, रेलवे ब्रिज बन रहा है, कभी देखते हैं वहाँ पे डैम बनते नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है? नहीं, ये सब कुछ ना झूठ बोलते हैं। असल में उन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है। अब वो ना सारा कुछ ऐसा बनाकर दुनिया, और आपने देखा ना कि इंडिया की लॉबिंग जो है ना वो मगरबी मुल्क में और अमेरिका में बहुत मजबूत है। नहीं, बना रहे हैं या नहीं? नहीं ना, वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा अगर वो नहीं मतलब बना रहे हैं, हाँ बना वो वाकई रहे हैं, उधर वो कब्जा कर रहे हैं और उन्होंने बना दिया। ये नहीं है सर, ये एक सोचने वाली बात नहीं है कि देखें बेशक वो हमें दिखाने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो कर रहे हैं अपने कश्मीर में। देखा, हम क्यों नहीं दुनिया को दिखाने के लिए काम करते? ये देखें, वो दुनिया को दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे, वो इसलिए या वो किसी की भलाई के लिए या उधर कश्मीरियों के लिए उन्होंने सिनेमा नहीं खोला या किसी की भलाई के लिए नहीं खोला। जो डैम बने हैं वो कश्मीरियों के लिए नहीं, वो डैम उन्होंने इसलिए बनाया है ताकि मोहर लग जाए कि वो जमीन उन्हीं की है, हमारी नहीं है। उन्होंने तो कब्जा किया हुआ हमारी जमीन पर, इसलिए उन्होंने डैम बनाया। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि ये हमारी जमीन है, देखो हमने यहाँ पर डैम भी बनाया, यहाँ पर सिनेमा भी बना लिए, सारा कुछ बना लिया। अब पाकिस्तान कहता है ये हमारा है। वो तो झूठ। मैंने क्या बोला था आपको कि जैसे ही मैंने देखा कि टीएलपी लिखा हुआ है, आपको बहुत मजेदार जवाब मिलने वाले हैं। हंसते हंसते अभी तक तो मेरे पेट में दर्द होने लगा, मतलब बहुत हंसी आ रही है मुझे इस बात को सुन के। अभी और आप सुनिए। बोलते हैं ना। अच्छा, तो जो पाकिस्तान के, आपकी बात की तरफ आते हैं, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो आपका है, हमारा है? हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है। हमने वहाँ पे क्या किया? उन्होंने तो चले उनका आपके बकौल के उनका वो नहीं है तो उन्होंने इतना कुछ कर लिया, ना होते हुए भी उनका किया नहीं, उन्होंने कब्जा करके गलत किया है। हमने करवा ले हैं, चले कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ कर रहे उनसे हैं, वापस लेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा, अब पता नहीं कोई इनसे पूछे कि इनके जो दादा रहे होंगे वो भी ये कहते रहे होंगे पूरी जिंदगी अपनी कि कश्मीर तो हम लेकर रहेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इनके पिताजी भी अब्बा हुजूर जो रहे होंगे या रहे होंगे, वो भी ये पूरी जिंदगी बोलते रहे होंगे कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर हम लेकर रहेंगे। अब ये साहब अवतरित हुए हैं, यौम पैदाइश इनकी हुई है, यहाँ पे पैदाइश हुई है, ये भी कह रहे हैं कि जी हम कश्मीर लेकर रहेंगे, कश्मीर लेकर रहेंगे। और इनकी आने वाली 1000 पुश्तें ये कहती रह जाएंगी कि जी कश्मीर हम लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। यही होने वाला है, बाकी आप देख लीजिए बॉस। ज्यादा मैटर है। लेकिन जो हमारे पास कश्मीर है वहाँ पर कोई आप एक डेवलपमेंट बता दें कि यार हमने भी तो ये किया है, हमने भी तो ये बनाया, कोई काम? यार उसका ना पता क्या बात है, उधर हुकूमत किन का है? इमरान खान साहब का ही है ना। तो ये सवाल तो उनसे बनता है, उनके हवारियों से बनता है। बाकी मैं हुकूमत की बात ही नहीं, देखें हमारी फसाद डालना या इस तरीके से बात करना मेरी जिम्मेदारी ये एज ए पाकिस्तान। आप किसी हुकूमत का बता देंगे यार उस हुकूमत के दौर में वहाँ पे यार क्या काम कर सकते हैं? वो पंजाब इतना बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, जिससे माशियत चलती है पाकिस्तान में, इधर कुछ नहीं हुआ, उधर क्या होना है? तो सर ये सोचने वाली बात नहीं है। आप जरा सोचें कि वो अभी हम ये कहते हैं कि वो उनका कश्मीर नहीं है, वो तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनका है वो दुनिया को पता है, हमारा है। ठीक है वो। अच्छा, वहाँ पे इतना कुछ हो रहा है तो हम जो हमारे पास मौजूद है हम वहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? हम करना चाहिए ना, उधर ज्यादा से ज्यादा मदारस बनाए, ज्यादा से ज्यादा उधर मदारस बनाए और मसाजिद बनाए। देखे ना, अगर अल्लाह उसके मुंह में करोड़ बार खाक डाले, अगर पाकिस्तान के साथ कोई अभी नवी हो जाती है तो हम चले जाते हैं या पाकिस्तान कब्जे में आ जाता है, हमारी आने वाली नस्लें इधर रहती हैं। हम तो कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं और हमारे बड़ों ने ये बादशाही मस्जिद बनाई, जहांगीर ये बनाई है ना बादशाही मस्जिद, वजीर खान मस्जिद बनाई, तो हमारे जो औलाद होगी वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे ना कि पाकिस्तान उस टाइम पे मस्जिदों की जरूरत थी तो मस्जिदें बना दी, ठीक है। अभी शायद आपको नहीं लगता डेवलपमेंट की जरूरत है? लोग भूख से मार रहे हैं, वो इन चीजों की जरूरत है, डैम बनाने की जरूरत नहीं डैम वो पाकिस्तान इधर सूबा पंजाब और सूबा एजुकेशन की जरूरत, सूबा सिंध में एजुकेशन, उधर किस चीज एजुकेशन? आप देख लें पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज है, पंजाब में कितनी है, तो आप देख लें जो बेचारे पढ़े लिखे हैं उनका हाल क्या है, वो रुलते हैं इधर आकर। उधर बन जाएगा तो क्या होगा? नहीं एजुकेशन की जरूरत है, साथ साथ में गैरत की भी जरूरत है उन लोगों को। पाकिस्तान में क्या करना है यार उन्होंने? आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ ठीक है, मुझे लास्ट एक मिनट जरा मुझे लास्ट एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग रही आपके साथ गुफ्तगू। मुझे ये बताएं कि वो जो इतना कुछ कर रहे हैं, डैम बनाए, आपने ये मानते हैं कि नहीं? इतना बताएं बस, बनाए हैं डैम?
और नहीं बनाया, वो पहले के भी उनके डैम है, वो डैम बनाते रहे और बनाते रहे और बनाते रहे। नहीं बना तो रहे हैं ना, चले बना रहे हैं, हमारे लिए बना रहे हैं, हम वापस ले लेंगे उसके इंशाल्लाह। अलावा ब्रिज बनाया उन्होंने, आप जाके रिसर्च करिएगा गूगल से, होगा शायद। अगर है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ठीक है, आप रिसर्च करिएगा। उसके अलावा उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पता है किधर से आ रही है, यूएई से, सऊदीया से, इस्लामिक कंट्री से आ रही है। वो कब्जा करने का एक तरीका होता है ना, एक तरीका होता है, जैसे ये नाजायज इसराइल, उन्होंने क्या किया उधर, उन्होंने एक घर बनाया, फिर 2 घर बने, फिर 3, फिर 4, फिर 5, उधर डेवलपमेंट की उन्होंने, बड़ा कुछ बना। कश्मीर में उनके वो अवाम का तो नाजायज इजराइल, अरे कोई इनको टीएलपी वाले भाई साहब को बताओ कि आपके पाकिस्तानी इजराइल गए हैं, पूरा डेलीगेशन गया है अमेरिकी पाकिस्तानियों का, और उसमें तो आपके एक शायद खबर के मुताबिक एक मिनिस्टर भी रहे हैं, फॉर्मर मिनिस्टर, वो भी इजराइल गए हैं। तो भाई जो उन सबको गद्दार बताओगे ना, गद्दार कराकर उनको फांसी पर चढ़ाओगे ना भाई, इजराइल से दोस्ती बढ़ाने गए हैं, इजराइल की जमीन पर कदम रख दिया उन्होंने। अब चूंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर तो जा नहीं सकते थे, तो अमेरिकी पासपोर्ट होगा उनके पास, वो बेचारे पहुंचे हैं वहां पे। तो भाई ये चोरी चोरी चुपके चुपके जो दोस्ती बढ़ रही है इजराइल से, ये क्या कहानी बयां कर रही है बॉस, कोई बताओ भाई टीएलपी वालों को यार। अच्छा, और एक और बात याद आई, आपके पीएम साहब अभी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मिल रहे थे, वही मैक्रों जिसके सफीर को आप बाहर निकाल रहे थे पाकिस्तान में, जिसका सफीर था ही नहीं, याद है ना। तो वो भी गद्दारी कर दिया भाई शहबाज शरीफ ने यार, इस्लाम के साथ गद्दारी की है बॉस, उसको भी फांसी पर चढ़ा देना टीएलपी वालों। लेकिन इसकी बात नहीं करेंगे कोई, सब ऐसे ही है, हवा में बातें कर लो, बिना मतलब जाहिलपने की बातें कर लो। फायदा कर रहे हैं फिलहाल, चाहे कब्जा करने के लिए कर रहे हैं, जो भी करने के लिए। हमको कोई फायदा नहीं है उधर, उधर जाकर हम मुसलमान अवाम का पूछें क्या हाल है, वो तो उनको जूतियां मारते हैं, ना उनकी कोई इजाजत है, ना उन्हें मस्जिद में इजाजत है, ना उनके बच्चों में नमाज पढ़ने की, ना कोई इवेंट करने की इजाजत है। वो तो बेचारे परेशान है, वो तो बेचारे अपना हिंदुइज्म फैलाने के लिए ये सब आप ये जो आप देखते हैं कि मुसलमान वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान है, ये कहाँ से, सोशल मीडिया से देखते हैं, आपके वहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे राब्ता है, ये कैसे आपको पता चलता है? सोशल मीडिया, ट्विटर पे ना कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैंने फॉलो किया हुआ है, वो कश्मीर के रहने वाले हैं, वो कश्मीर के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तो उनके जरिए पता चलता रहता है कि उधर अब क्या हो गया, क्या हो गया, कितने डेवलपमेंट का नहीं पता चलता, डेवलपमेंट का उधर बेचारे वो रोते ही रहते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, वो मुझे ना अक्सर झीलें मैंने ज़हन से निकल गई, उधर अक्सर झीलों की तस्वीरें भेजते हैं और कहते हैं कि देखो इस पर कब्जा हुआ हुआ। ठीक है, चलें, ये एक वो आपकी राय है, इससे कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ डिसएग्री करते हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान को भी वर्क करने की जरूरत है अपने कश्मीर में, ताकि चलो आप हम ये कह रहे हैं कि जी जब कुछ नहीं होता कहने को, तो हम ये कह देते हैं कि जी वो तो दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो हम दिखाने के लिए नहीं कर रहे यार, दिखाने के लिए पंजाब में मैं ये गलत बात कर रहा हूँ नहीं, ये हम कुछ तो करें, क्या हम क्या ये इनसे क्या तवक्का की जा सकती है? कसूर फिर हमारा ही है ना, मतलब हमारी यार किबला, हमारी गवर्नमेंट ऐसी है कि क्या कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट ना उनको दिखा सकती ना ये कुछ काबिल का। आप सलाब ज़दगान पॉइंट पे पहुंच गए हैं, आप बताएं ना, सलाब ज़दगान के लिए क्या किया इन्होंने? ये तो हमारे बच्चे थे ना, हमारे भाई थे ना। जो लोग इमदाद करना चाह रहे हैं, उनकी एड वापस, बांग्लादेश से एड वापस कर दी है। 70% आप देखें, 70% पाकिस्तान डूबा है। क्या किया हमारी हुकूमत ने? और एक बंदे ने वो 20 अरब इकट्ठे किए हैं, एक हफ्ते बाद वो प्रोग्राम बनाता है, उसका नाम पता ही है आपको, वो 20 अरब इकट्ठे किए, वो 20 अरब किधर है? वो कौम के पास गया नहीं अभी तक। झूठ बोलते हैं यार सब के सब। इन्होंने कश्मीर के पास, ये अपने कश्मीर, ये भी जाने वाला है, अगर इन्होंने कुछ ना किया तो ये भी जाने वाला है। वो तो लेने की दूर की बात है, ये तो ये भी भेजने वाले हैं, ये तो प्लेट में रख के देने वाले हैं। ये सोचने वाली बात है डेफिनेटली। जिस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, दुनिया देख रही है, तो ऐसे फिर कल को मजीद जो है वो मामला दूसरी साइड पे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी कुछ बातों से मैं एग्री करता हूँ, कुछ से एग्री नहीं करता। शुक्रिया, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो सुन ली बातें आपने, मैंने आपको बात शुरू होने से पहले ही कह दिया कि बहुत मजा आने वाला है आपको, और बिल्कुल बेतरतीब कुतर की बातें आपको सुनने को मिलने वाली हैं। भाई किसी में खुश नहीं है, काम ना हो तो भाई जुल्म हो रहा है, काम हो तो जी कब्जा कर रहे हैं। अच्छा यार, ऐसे जब बातें आती हैं ना सामने सोशल मीडिया पर, और इस तरह के लोग कैमरे पे आके बोलते हैं, तो हमारा जो केस है ना और ज्यादा मजबूत होता है। हम इन बातों को ले जाके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पेश करते हैं और दिखाते हैं कि देखो क्या हो रहा है। ये है पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, और ये है इंडिया की सच्चाई, कि हम वहां पे रेलवे ब्रिज बना रहे हैं,
हम वहां पर कनेक्टिविटी दे रहे हैं, हम वहां पर बिजली दे रहे हैं, हर जगह बिजली पहुंचा रहे हैं, हम वहां पर रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं, हम वहां पर इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ रहे हैं जिससे कश्मीरी युवाओं को रोजगार मिले, उनकी कमाई बढ़े, उनको भी काम धंधा मिले। हम यहां पर मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं, हम यहां पर IIT खोल रहे हैं, हम यहां पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं, हम यहां पर कॉलेजेस खोल रहे हैं, हम यहां पर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये हमारा काम आसान हो जाता है कि जब ये प्रोपेगेंडा फैल रहा होता है और हम सच्चाई दिखा रहे होते हैं। तो बस यही सारा खेल है और देखते रहिए, अभी तो कश्मीर में बहुत कुछ होना बाकी है। चलिए अभी आपका नाम? अनस राफे। अनस राफे, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट UL में। स्टूडेंट है, ज़बरदस्त। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो ये है कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में आज एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा की इनॉग्रेशन हुई है। वहाँ पे सिनेमा बन रहा है, वहाँ पे डेवलपमेंट के काम होते नज़र आ रहे हैं, कभी डैम बनता नज़र आ रहा है, कभी वहाँ पे G20 की मीटिंग के बारे में सुनते हैं कि G20 की मीटिंग होने जा रही है। क्या समझते हैं आप इस हवाले से? आपको क्या लगता है वहाँ पर वाकई डेवलपमेंट हो रही है? ये रियल टाइम डेवलपमेंट तो नहीं हो रही, ठीक है। रियल टाइम डेवलपमेंट थोड़ा सा समझाइएगा। मतलब उनकी जो आम पब्लिक है उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए किया जा रहा है जो होल वर्ल्ड है उसको कि इंडिया जो है बड़ा प्रॉस्परस हो रहा है, कश्मीर जो है उसके अंदर कोई फाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कश्मीर एक पीसफुल रीजन है इंडिया का। लेकिन वो इस तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब उनकी इंटरनेट फैसिलिटीज ही बंद है, वो आपको ये कैसे पता चला कि इस टाइम पे भी उनकी इंटरनेट फैसिलिटीज़ बंद है? ऐसे तो हमारे भी कुछ इलाके, बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, वहाँ पे भी अक्सर इंटरनेट फैसिलिटीज़ बंद रहती हैं। वो आपको नहीं लगता कि ये हमारी मीडिया कुछ ऐसा दिखाती है, एक दिन अगर बंद होगी या 2 दिन या 4 दिन इंटरनेट फैसिलिटी बंद होगी, हम कहते हैं वहाँ पे तो इंटरनेट है ही नहीं। ये 1-2 दिन की बात नहीं है ना, ये कंसेक्यूटिव मंथ्स उनका चलता रहता है। आप देख ले कश्मीरी पीपल का कभी ट्विटर के ऊपर ट्रेंड शुरू हो, वो मिनटों के अंदर ख़त्म हो जाता है, रॉ ख़त्म करवा देती है इसको, तो उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनने देते। अच्छा, अगर ये मीडिया ये मल्टीप्लेक्स बन भी रहे हैं तो ये एक तरीके से उनके लिए अच्छा है, ताकि वो जो उनके ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं उनको थोड़ा सा एक एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये सोच लें या ये सपोर्ट करने लग जाएं कि कश्मीर का जो रीजन है वो हम इंडिया को दे दें। ये बिल्कुल बात जो है वो गलत है। तो ये देखें ना, जो रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन की, हमें तो उस पर अमल करना चाहिए जो वो कहती है। हमें नहीं, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को चाहिए उस पर अमल करे? और आपको पता है यूनाइटेड नेशन क्या कहती है? जी बिल्कुल पता है, UN की जो रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक जो है कश्मीर की जो पब्लिक है उसको पास राइट है कि वो कौन सी कंट्री के साथ जाना चाहते हैं, और इसको जो है इंडिया कोई 10-12 दफ़ा वायलेट कर चुका हुआ है। नहीं, ये पहली बात आपने ठीक की है कि कश्मीर की पब्लिक को राइट है वो कहाँ जाना चाहते हैं, या अपना फैसला खुद करने का उन्हें राइट है। लेकिन उसके साथ साथ थोड़े से और भी यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि आप जो उनसे पाकिस्तान आर्मी को बोला है या हमारी तरफ से पाकिस्तान को बोला है कि आप आर्मी को वहाँ से हटाएं। जब आर्मी दोनों साइडों से हटेगी, कम होगी, वहाँ की आर्मी भी कम होगी और यहाँ की आर्मी हटेगी, तो फिर इलेक्शन होंगे। आपको नहीं लगता कि हमें भी फिर थोड़ा सा सोचने की जरूरत है? हमें थोड़ा न्यूट्रल होकर बात करें। अगर तो वो न्यूट्रल होकर बात करें, वो ऐसी है, ताली दोनों हाथों से बजती है। हम अपनी आर्मी साइड पे करें, वो ना करें। आपको इंडिया का पता है, जैसे वो अभिनंदन आया था, मजा लेके गया था। अब हमारी आर्मी बॉर्डर पे थी, उन्होंने फौरन ही जाके उनके जहाज मार दिए। आर्मी ना होती वो तो आके अंदर जो मर्जी तबाही करके चला जाता। अभी वो 2 दरख्त मार के गया तो उन्होंने कह दिया हमने वो हाफिज सईद के पता नहीं कितने दहशतगर्द मार दिए। तो इस तरह वो फेक प्रोपेगेंडा तो फिर करते रहेंगे और उन्होंने वो करते रहना, सीज फायर करते रहना अगर हमारी आर्मी नहीं होगी। अब मुझे, मैं टॉपिक पे अच्छा, पहली बात, कोई एक पाकिस्तानी मुझे ये दिखा दे सबूत कि भारत की सरकार की तरफ से इस ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि हमने इतने आतंकी मारे जो 26 फरवरी को हमने वहां पर अटैक किया था उस मदरसे पर। एक स्टेटमेंट दिखा दे, नहीं दिखा, तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है ये, पहली बात। दूसरी बात कि चलिए हमने 2 दरख्त गिरा दिए, 4 कौवों को मार दिया, पहले ये बताइए कि हमारे जहाज आपकी सीमा में घुस कैसे गए? घुस भी गए तो उनको रोका क्यों नहीं गया? और अगर रोका नहीं गया तो आपकी एयरफोर्स क्या सो रही थी? भाई, आप जब हमारे जहाज आपके बॉर्डर के अंदर घुसे, POK क्रॉस किया, आपके यहां गए, वहां जाके गिरा के आए बम भाई बालाकोट में, तब तक क्या कर रहे थे आप लोग? क्या कर रहे थे बताइए? इस सवाल का जवाब जब आपके उस वक्त जो डिफेंस मिनिस्टर से खटक साहब थे शायद, उनसे जब पूछा गया था ना, तो मुंह से जबान से बात नहीं निकली, गोल गोल घुमा दी उन्होंने। पाकिस्तानी हदूद में वो आए, और अगर आए तो ये पेलोड्स क्या है, ये खाली फ्यूल टैंक है या वेपन गिराए हैं? आप इसको हमला तस्वर करते हैं, इस
इसकी सिर्फ वजाहत कर दीजिए, और अगर है तो हमारी पाकिस्तानी एयरफोर्स इसको स्ट्राइक डाउन क्यों नहीं कर सकती? ये जो अटैक हुआ है सुबह, ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर अंदर आए और उन्होंने बॉम्ब फेंका है, और हमारी एयरफोर्स रेडी थी, क्योंकि रात का वक्त था, पता नहीं चला कि कितना नुकसान हुआ। सो दे वेटेड फॉर दैट, और अभी क्लियर डायरेक्शन मिल चुकी है कि इंशाल्लाह चल रहा था भाई, चल रहा कि आगे अगर कोई ऐसी हरकत होगी तो एक्शन लिया जाएगा। समझ आई बात मैं क्या कह रहा हूं? और रही बात अभिनंदन जी की, तो आप एक बात बताओ कि अभिनंदन जी गए आपके पाकिस्तान में, फिर घुसे, फिर उनका विमान शॉट डाउन हुआ। तो ये तो लड़ाई में होता रहता है बॉस, विमान शॉट डाउन होते हैं लड़ाई में। मुझे याद है कि 1971 की लड़ाई में आपके फॉर्मर पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ थे परवेज मेहदी कुरैशी, उनका प्लेन शॉट डाउन किया गया, और उनको बड़े इज्जत से हम लोगों ने यहां पर रखा, 1.5 साल रखा। आपने तो 2 दिन के भीतर छोड़ दिया ना अभिनंदन जी को। उनको तो हमने यहाँ पे 1.5 साल रखा मेहमान बना के, उनको चाय भी पिलाई, उनको खाना भी खिलाया, उनको ब्रेकफास्ट भी कराया, सब कुछ कराया। फिर उन्हें 1.5 साल बाद वापस भेज दिया हमने। रखने को 93,000 आपके, वो भी 1.5 साल हमारे यहां थे, जो सरेंडर हुए थे, जो लेट गए थे इंडियन आर्मी के सामने, उनको भी खिलाया पिलाया हमने, उनको भी फिर भेजा भाई हमने शिमला समझौते के बाद। तो आप लोगों को याद नहीं रहता कि, और ये क्या है कि अभिनंदन ने मजा, हाँ अभिनंदन जी मजा करके गए थे। F-16 गिन लीजिएगा, एक कम हो चुका है F-16 आपका। 26 फरवरी 2019 के बाद, 27 फरवरी माफ कीजिएगा, और 2020 के बीच में एक F-16 आपका कम हो चुका है। और आपकी ISI आर्मी तो छुपाने में माहिर है, अब वो कहीं एक्सीडेंट करा के कम करा दिया, कम हो गया ना जी एक आपका F-16। तो जो दावा था इंडिया का कि इंडिया ने एक F-16 मारा है, वो एक इन्वेंट्री में से गिर गया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी अमेरिका सरकार की तरफ से कहा गया है कि गिन लिया है, कोई F-16 कम नहीं था। मुझे एक पाकिस्तानी ये दिखा दे ऑफिशियल स्टेटमेंट, चैलेंज है ओपन, एक स्टेटमेंट दिखा दे ऑफिशियल, किसी के कही सुनी बातें नहीं, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो अमेरिकी सरकार की तरफ से कही गई हो, कि उसमें बताया गया हो कि F-16 की गिनती हमने कर ली है और F-16 पाकिस्तान के पास पूरे हैं। नहीं दिखा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते। थोड़ा सा आता हूँ, ये थोड़ा टॉपिक से है हट के जा रहे हैं हम। ये बताएं कि वहाँ पे डेवलपमेंट जो हो रही है वो वहाँ के अवाम के फ़ायदे के लिए नहीं है। वहाँ पे अगर डैम बन रहा है, वहाँ पे अगर बड़ी बड़ी मीटिंग, G20 की मीटिंग, मतलब जो बड़े 20 कंट्रीज़ हैं, पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उनकी मीटिंग वहाँ पे होने जा रही है। इसके अलावा वहाँ पे रेलवे का दुनिया का ऊंचा तरीन ब्रिज वहाँ पे बन रहा है। तो फिर वो क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं? जो डैम बन रहा है उसमें तो आप देखें ना, अगर उसमें कश्मीर के लोगों को फायदा है, लेकिन उसमें फिर आप ये नेटली फ़ायदा देखें, यहाँ पे लाहौर में कोई चीज़ बनती है तो वो लाहौर के लोगों को फायदा तो है, लेकिन उसमें अब ये देखें ना, वो पूरे सिंपल कश्मीर को नहीं जा रहा, वो पूरे इंडिया को फायदा होगा। वो जो डैम का पानी होगा वो सिर्फ कश्मीर के लोग, इंसानों को ही फायदा होगा। इंसानों को फायदा होगा, लेकिन वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। उसमें जो अगर डैम बन रहा है तो वो सिर्फ कश्मीर के लोगों तक की उसकी इलेक्ट्रिसिटी या जो भी चीज़ है वो वहाँ तक रहनी चाहिए। वो इंडिया के अंदर, जो बाकी इंडिया है उसके अंदर, इंडिया के स्टेट्स के अंदर नहीं जानी चाहिए। तो आपकी राय है, लेकिन मैं इसे किसी हद तक एग्री नहीं करता कि देखें फ़ायदा इंसानियत का होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं, आप ये मान गए कि वहाँ पे डैम बन रहा है, वहाँ पे जो इस तरीके से डेवलपमेंट, और ये पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वहाँ पे क्या हो रहा है, ये आप बताएं। पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसमें हम लोग जो है वो उस तरह से डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। देखें, ये हमारे लिए शर्मिंदगी वाली और एक सोचने वाली बात है ना कि हम उनको, ये एक यूथ है और हमने यूथ ने इस सोच को बदलना है। कि देखें अभी आपने खुद तकरीबन 4 से 5 मिनट ये बात की है कि वहाँ पे ये चीज़ हो रही है, आप एग्री कर रहे हैं इन चीज़ों से। जब हमारे पे बात आई है तो हम बिल्कुल शर्मिंदगी से कहते हैं कि कुछ नहीं कर पा रहे। ये हमारा कसूर नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से कश्मीर के लोग पाकिस्तान से खुश होंगे? नहीं, खुश तो नहीं होंगे। आप देखें ना, हमारी तो जनरल पब्लिक नहीं खुश, जो हम पाकिस्तानी हैं हम खुद नहीं खुश। कश्मीर तो चले, वो तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको थोड़ा सा डर रहता है कि हमारा लॉस हो जाएगा। जो हमारी यूनियन हिस्सा है, हमने उसके अंदर क्या किया है? कौन से डैम्स है हमारे पास? वो सिंध का हाल देख ले, अगर उधर डैम होते तो नहीं होनी थी। बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद मोहसिन। क्या करते हैं?
मेरी जॉब है जी। जॉब करते हैं, ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि आज इंडिया का जो के पास कश्मीर है उसका इलाका श्रीनगर, वहाँ पे मल्टीप्लेक्स सिनेमा की इनॉग्रेशन हुई है। इसके अलावा हम खबर कभी ये देखते हैं कि वहाँ पे दुनिया का ऊंचा तरीन रेलवे ब्रिज बनता है, कभी हम खबर ये देखते हैं वहाँ पे डैम बन रहे हैं। आपको लगता है कि वहाँ पे वाकई इस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात है कि देखें, हिंदुस्तान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हिंदुस्तान कश्मीर को जो है अपने पास शामिल नहीं कर सकता। एक अलग टॉपिक है। मैं ये पहले एक तरतीब से चलते हैं ना, ये मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है या नहीं? इस चीज़ ये सिर्फ उसका एक ख्वाब है। उसने हर तरह से अपने जो है वहाँ पे जो है अपनी डेवलप करने के जो है चांस डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसने वहाँ पे मंदिर वगैरह बनाए, उसने वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को सोसाइटीज़ दी, कटिंग वगैरह करवाई, ज़मीन उनके नाम करवाई। जो हिंदू लोग थे उन लोगों को कश्मीर में लेकर आना चाह रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक आर्टिकल जो है उनसे कैंसिल किया कि कश्मीरी अवाम को जो उन्होंने उसे सेपरेट किया, उन्हें अकलियत बना दिया गया। लेकिन मामला ये आर्टिकल 370 की आप बात करें, उसके अंदर अकलियत तो नहीं बनाया। आई थिंक वो तो उन्होंने बल्कि अपने साथ उन्हें इमर्ज किया है, उनके अटैच किया अपने साथ। उसका तो 370 का मतलब तो ये है, पहले अलहदा थे तो अब उन्होंने इकट्ठा किया। लेकिन मामला ये है, कश्मीर का भी ना तो पहले उनका था ना अब उनका है। जितने मर्जी उसकी पॉलिसी बना दें, जितने मर्जी उसमें आइन में तरामीम कर लें, लेकिन हमारा शुरू दिन से एक मौक़िफ़ है और हमारा पाकिस्तान का एक है, कश्मीर हमारी शारग है। जितने मर्जी डेवलप कर लें, देखिए यूएनओ को खुश करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को खुश करते हैं। आज तक मेरा सवाल आप लोगों से ये, अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के लिए किया है, आलम इस्लाम के लिए क्या किया है? अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूनाइटेड नेशन ने अगर पाकिस्तान के लिए नहीं कुछ किया, देखें क्वेश्चन हम इसलिए करते हैं ताकि अवाम में शऊर आए और इस बारे में हम सोचें पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए क्या किया। मुझे ये देखें, पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए बेतहाशा कुर्बानियां दी है। आज जो देखें, सबसे पहले जो आज पाकिस्तान के जो हालात बने हुए, आज दुनिया कुफर जो पाकिस्तान को अपनी तरफ देख रही है, वो क्या कश्मीर की देख रही है? हमारा मुद्दा क्या है? कश्मीर की आज़ादी तक हमारी जंग उनके साथ है। डेवलपमेंट के हवाले से कुछ काम, डेवलप के लिए जो आज़ाद कश्मीर की आप जो है मूव कर सकते हैं। आप वहाँ के हालात देखें, उनको आज़ाद दिया, उनकी जो असेंबली बनाई हुई है, वहाँ उनके MPAs कोई डैम वगैरह या बिजली का कोई इशूज हल किए हों या कोई स्कूल यूनिवर्सिटीज लेवल की कोई चीज़ें बनाई हों, एक दो को छोड़कर। देखें, आज़ाद कश्मीर के हमने बनाई है, मुजफ्फराबाद को आप विजिट करें, वहाँ पे स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वहाँ पे उन्हें बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है। लेकिन मामला ये है, हमारा मुद्दा ये है कि अगर जो हमारा जो पूरा हिस्सा हमारा है, जो अलहमदुलिल्लाह हमारा एक दिन मिलेगा हमें इंशाल्लाह, और हम उसकी जो है हम जुस्तजू कर रहे हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह वो चीज़ हमें उनसे वापस लेंगे हम। ये हमारा जो है मौक़िफ़ है। आपकी सोच है और आपका मौक़िफ़ है जो कि मैंने आवाम तक भी पहुँचाया। लेकिन मुझे लास्ट में बस एक क्वेश्चन का आंसर कर दें, उसके बाद वाइंड अप करते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है या नहीं कश्मीर में किसी वहाँ इंडिया की, देखिए इंडिया की मैं कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, सिर्फ एक आवाम को दिखाया जाता है। देखें, पिछले दिन उन्होंने वहाँ पे जो इंटरनेशनल उन्होंने जो है एनिमल्स को विजिट करवाया, ठीक है, उन्होंने आगे दिखाया जी हमने बहुत पूरा अमन रखा हुआ है यहाँ पे। देखें, 2 साल हो गया, वो लोग जो है मुकम्मल लॉकडाउन के अंदर है। अगर कश्मीर इतना ही आज़ाद करे, डेवलप कर रहे हैं, उन लोगों को राय क्यों नहीं देते? आज़ादी ये राय उनकी जो उन्होंने छीन लिया। मीडिया पे पाबंदी है, वहाँ पे हर चीज़ पर पाबंदी है, लॉकडाउन मुकम्मल लगा हुआ है। आज पाकिस्तान मेरे ख्याल से अब लॉकडाउन अब खत्म हो चुका है, खत्म हुआ हुआ, सिर्फ ये एक मीडिया की हद तक बातें हैं, कुछ ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है, पब्लिक पे लेकर आएँ, दिखाएं हमें, उस चीज़ को विजिट करवाएं, आम पब्लिक स्टूल पे लेके जाएं, इस्लामाबाद के हालात दिखाएं, श्रीनगर के हालात दिखाएं, वहाँ के जो बकिया इलाकों के हालात दिखाएं, बारामूला के हालात दिखाएं, क्या कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे? हर रोज़ वहाँ पे लोग मार रहे हैं। जी जी, मेरे भाई, आपको एक बड़ी सलाह दे रहा हूं, ये कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके फोन में अगर इंटरनेट चलता है तो आप कश्मीर के वीडियोस हैं, हजारों वीडियोस हैं, वहां पर लोग गए हैं, लोगों से बातें की हैं, कश्मीरियों से बातें, 50 चीजें हैं, और रोज एक आध वीडियो वहां से, रोज एक आध नहीं, 40-50 वीडियोस रोज आती है कश्मीर को लेकर। प्लीज इंटरनेट है, जान लें, ये प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करें। मुझे तो इतनी हंसी आ रही है। और मजेदार बात क्या है ना कि पाकिस्तानियों की बड़ी भारी दिक्कत है, उनको पता ही नहीं होता कि दुनिया कहां पहुंच चुकी है। वो अभी भी वहीं सड़े हुए गले हुए गलियों में पड़े हुए हैं। ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि भाई, क्या आप मान लेंगे कि आप सड़ी हुई गलियों में हैं? अब मैं आपको कह दूं कि ये दाढ़ी वाला जो बंदा है ये चोर है, मैं यहां पे कहना चालू करिए, ये चोर है, चोर है, चोर है। आप लाख सफाई देते रहे, मैं कहूं जी चोर है, क्या आप चोर हो जाएंगे? अगर आप चोर नहीं है तो क्या आप चोर हो जाएंगे? तो आप कहते रहिए कि जी हिंदुस्तान ये कर रहा है, भारत ये कर रहा है, मैं तो नहीं मानता। मत मानो भाई, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है बॉस? जिसको मनवाना है वो मान रहा है। यूएई और सऊदीया आके यहां पर अगर हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उन्होंने देखा है कुछ, तभी कर रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए आपको कि आपके साथ हो गया खेल और आप कहते हो कश्मीर लेकर रहेंगे। अच्छा जी।
आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? के अंदर लाहौर के अंदर कोई भी डेवलपमेंट होती है आवाम को नज़र आ रही होती है, नजर आ रही ठीक है जी। आवाम उसकी फिर गवाही देती है कि लो जी हुकूमत ने हमारे लिए ये किया है। बिल्कुल। आज कश्मीर के अंदर अगर उन्होंने डेवलपमेंट की है, कश्मीर के लिए उन्होंने कुछ किया है, तो कश्मीर की आवाम पाकिस्तान के परचम अपने सीने पे लेकर क्यों गोलियां खा रही है? उनके ऊपर शेलिंग की जाती है, फिर भी वो पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। ये आप कहाँ से देखते हैं? उनके शोहदा हैं, शोहदा उनके जनाब अगर उनकी तदफीन होती है उनकी कब्रों के ऊपर पाकिस्तान के परचम लगाए जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, मेरा क्वेश्चन जो है ना वो सियासी उस लेवल पे हम बात करना नहीं चाह रहे, कि हम सिर्फ ये बात करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट और पाकिस्तान के कश्मीर में डेवलपमेंट है कि बात की आपने कि कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। मैंने सवाल पूछा है। मैं कहता हूँ हजारों डेवलपमेंट वो कर लें, ठीक है, कर रहे हैं। हाँ जी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ करने का फायदा क्या है, ठीक है जी। प्रॉपर्टी आपकी है, उसके आप ऊपर आके खर्चे मैं करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है जी। उस खर्चे का आपको या आपके अहले खानों को क्या फायदा है? सवाल ये है। कश्मीर के ऊपर उनका प्रॉपर्टी के कागज किसके पास है बॉस? प्रॉपर्टी कैसे आपकी है? आपके पास उसके कागजात होने चाहिए ना प्रॉपर्टी के। तो प्रॉपर्टी के कागजात तो भारत के पास हैं। प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन जो है वो तो भारत के हक में किया गया है। प्रॉपर्टी आपके कहने से अगर हो जाती तो आज पूरा पाकिस्तान मेरा हो जाता बॉस। लाहौर में जहां पर आप बैठ के ये ज्ञान दिए पड़े हैं वो भी मैं कब्जा लेता, कहने से अगर हो जाता तो। कागज देखे जाते हैं ना बॉस, कागज। वो कागज है इंडिया के पास। और बलूचिस्तान की तरह जबरन सेना भेजकर हमला कराकर कब्जा नहीं किया है बलूचिस्तान की तरह कश्मीर पे। कश्मीर के साथ वही हुआ है जो बाकी रियासतों के साथ हुआ। 500 से ज्यादा रियासतें थी भारत में, उनको सब एक ही फॉर्मेट दिया गया कि अगर आप शामिल होना चाहते हैं इंडिया में तो शामिल हो जाइए। तो जहां जहां जो राजा थे वो शामिल हुए, वैसे ही कश्मीर के राजा भी शामिल हो गए। तो बात तो कागज की होगी ना बॉस। आपकी जमीन आपके नाम पर होगी, मैं लाख दावा कहता रहूं, कागज तो आपके पास है ना। कागज के हिसाब से तो मालिक आप हैं। मैं कुछ भी कर लूं, मैं बोलता रहूं, मैं रोता रहूं, मैं गिड़गिड़ाता रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कागज तो आपके पास है। ठीक वैसे ही कश्मीर के कागज हमारे पास हैं। आप रोते रहिए, गिड़गिड़ाते रहिए, कुछ होना चाहना है नहीं। हक क्या है? और कश्मीरी आज तक इतनी कुर्बानियां देने के बाद, हजारों उनके शोहदा हैं, हर घर से कोई ना कोई शहीद है, इसके बावजूद वो कश्मीरी क्या कहते हैं? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसका मतलब है कि उनकी दिल की आवाज़, उनके जिस्म और रूह की आवाज़। लेकिन जो पाकिस्तान के पास, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, जो हम जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, रिसेंटली 2 हफ्ते पहले की ये न्यूज़ है, आप जाके देखिएगा कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमें प्रॉपर हमारा हक नहीं दे रही और हमें मजबूर कर रही है कि हम कुछ बोलें ऐसा। तो उस पे क्या, यानी हम हमारे पास जो मौजूद है हम उस पे नहीं काम कर रहे। ये जो कश्मीर के अंदर कुर्बानियाँ हुई हैं ना इतनी सारी, और पाकिस्तानी लोग कश्मीरियों के हक में आवाज़ देते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा मजबूत आवाज़ उन्हीं इलाकों से उठती है। ठीक है। तो अब हम एक बंदे की आवाज़ के ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर की लेकिन आवाज़ है ना, एक बंदा। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका क्या हाल है आज देख रहे हैं। तो एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर उठ के कोई भी पॉलिसी देता है, सारी आवाम मान लेगी? बिल्कुल ऐसा तो ये बात है। ठीक है, इनकी राय भी आप तक पहुंचाई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी आवाम की राय, जनरल पब्लिक की राय आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूं कि दुनिया के किसी भी खित्ते में, किसी भी हिस्से में जहां इंसानियत की खिदमत के लिए काम हो रहा है, जहां ह्यूमैनिटी की बेहतरी के लिए डेवलपमेंट का काम हो रहा है, हमें उसे अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। और अगर पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसकी बात की जाए तो हमें बजाय किसी को ब्लेम करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए जब तक ये इशू, कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं होता, तब तक एटलीस्ट उनकी जिम्मेदारियां, उनके जो फ़राइज़ हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हम पूरी करें, उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। नहीं तो आवाज़ें उठेंगी, और जब आवाज़ें उठेंगी तो फिर मसला बनेगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आवाजें तो उठनी शुरू हो गई हैं। जो पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर है, आवाजें तो वहां से खूब उठ रही हैं। सुन लीजिए। पाकिस्तान के अंदर इतनी जरूरत नहीं कि वो आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को अपना हिस्सा डिक्लेयर करे, और नहीं कर सकेगा। इंशाल्लाह मैं जिंदा रहता भी, और अगर मैं मर गया तब भी इंशाल्लाह ये आपको खबर दे जाता। एक बात होगी, एक याद रखो, जब ये ज्यादा फोर्स करेंगे, जिस तरह आज मुतबदा कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मुतनफुर हुए इस लॉकडाउन के बाद, और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है, तो हमने भी हिंदुस्तान के साथ जाना है। हम तकसीम कबूल नहीं करेंगे।
तो यकीन मानिए आवाज उठनी शुरू हो गई है, तो कुछ ना कुछ होगा आने वाले कुछ सालों में, और हम तो वो करके दिखाएंगे। कश्मीर में हम दिखाएंगे कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और आशा करता हूँ आज का वीडियो इतना इससे ख़त्म होता है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने जितना हो सके एंजॉय किया, और आप लोग भी ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा, और आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छा लगा होगा, और आप लोग को फिर और एक नया वीडियो में मिलता हूँ।